चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक विच इज रेशियो एनालिसिस। अच्छा, इसे जानने के लिए आप लोग को वर्टिकल बैलेंस शीट पहले सिखा दिया। बैलेंस शीट बनता है, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, इनकम स्टेटमेंट बनता है, और फिर इसके बेसिस पे हम कुछ रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। रीज़न है रेशियोज फाइंड आउट करने का, ये जो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी और हमारे बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, ये जानने के लिए रेशियो बेसिस पे ये लोग बात ही करते हैं। रेशियो बेसिस पे इस वजह से हमें ये रेशियोज कैलकुलेट करके बताने। अब देखो, इस जितने भी रेशियोज है ये बायहार्ट तो होने बहुत ज़रूरी है। जब रेशियो के फॉर्मूला नहीं बायहार्ट होंगे तो सॉल्व कैसे करोगे? तो हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया रेशियो को। आपको ये रेशियोज याद रखने होंगे, पूरा बैलेंस शीट के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, इसमें आता है फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट और कुछ फिक्टिशियस आइटम आते हैं। लायबिलिटी में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोड फंड और करंट लायबिलिटी। अब बैलेंस शीट के रिगार्डिंग रेशियोज है तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें सॉल्व करने के लिए आपके सामने बैलेंस शीट होना जरूरी है। अब क्या क्या पूछ सकते हैं ये लोग? करंट रेशियो पूछेंगे जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जरा मुझे बताओ दो चार आइटम करंट एसेट्स में क्या क्या होता है? कैश, डेटर, बिल रिसीवेबल, बराबर। और एक और चीज, एक इन्वेस्टमेंट और आता है, एक इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस पेमेंट, ये सब हमारे करंट एसेट। क्वेश्चन देखो, जो जो आइटम दिख रहा है करंट एसेट्स के वो सबका टोटल करो, डिवाइड करो करंट लायबिलिटी से। तो बताओ करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? क्रेडिटर, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग, ओवरड्राफ्ट, बराबर। तो ये जितने करंट लायबिलिटीज होंगे इन सबको ऐड करो। इसमें और एक चीज आती है विच इज प्रोविजन, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन, और फिर ओवरड्राफ्ट, बराबर। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो आइटम्स है ये नॉन क्विक है, स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस टैक्स आया ना। और यहाँ पर नॉन क्विक क्या आता है आपका? बैंक ओवरड्राफ्ट, ये नॉन क्विक है, इसे बता रहा हूँ। तो जब आप लोग क्विक रेशियो सॉल्व करोगे तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन, मतलब एसेट्स में ये चीज़ें नहीं लेंगे, स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस टैक्स नहीं लेंगे, तो जो बच गया वो है आपका, अरे समझ गए ना, ये सब नहीं लेना, स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस टैक्स, तो जो बचा वो क्विक एसेट्स है वही लिखेंगे यहाँ पे। और बैंक ओवरड्राफ्ट मत लेना करंट लायबिलिटी में, तो आपको मिल जाएगा ओवर। मतलब इन शॉर्ट क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, करंट एसेट माइनस स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस टैक्स या एडवांस पेमेंट। तो बात तो एक ही है, व्हाट इज करंट एसेट्स? करंट एसेट मतलब क्विक नॉन क्विक दोनों, और इसमें जब हम लोग नॉन क्विक आइटम निकाल देंगे तो वो क्विक बन जाएगा। तो बताओ फिर करंट लायबिलिटी क्या बनेगा, क्विक लायबिलिटी क्या बन सकता है? नहीं, क्या नहीं, शॉर्टकट बोलो। क्रेडिट, करंट लायबिलिटी माइनस ओवरड्राफ्ट, नॉन क्विक निकाल दो। समझा? ऐसा क्यों बताया? कभी कभी ये लोग पूरा करंट एसेट बता देंगे आपको और बैंक ओवर सॉरी करंट लायबिलिटी बता देंगे आपको और बोलेंगे इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट इतनी सी अमाउंट है। तो फिर आपको ध्यान देना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हटाना पड़ेगा उस करंट लायबिलिटी में अगर आपको क्विक रेशियो सॉल्व करना है तो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना, ये हमें कमेंट करने के टाइम पे आएगा। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 है और लिक्विड रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो 1:1 है। ये 6 फॉर्मूला समझाने के बाद मैं पूछना शुरू कर दूंगा, मौका नहीं दूंगा पढ़ने का। तो याद रखना, पहला रेशियो क्या था? करंट रेशियो विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? इसका मतलब अगर आपका करंट एसेट 2 रुपये तो लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1 रुपये।
और क्विक में क्या आ जाएगा, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी, स्टैंडर्ड रेशियो 1:1, मतलब अगर आपके क्विक एसेट्स 1 रुपए है तो क्विक लायबिलिटी भी 1 रुपया होना चाहिए। डन। थर्ड फॉर्मूला आएगा स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। मतलब क्या इसका, आपके पूरे वर्किंग कैपिटल, लास्ट चैप्टर कैपिटल बजटिंग से सीखा था ना पहले, कैसे मिलता वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सुपर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी तो मिलता है वर्किंग कैपिटल। वो ये कह रहे हैं कि आपके पूरे वर्किंग कैपिटल में स्टॉक कितना है, पूरे वर्किंग कैपिटल में स्टॉक की अमाउंट कितनी है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100। कोई दिक्कत है, इसका स्टैंडर्ड रेशियो है 100%। मतलब अगर आपका वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आपको स्टॉक कितना मेंटेन करना है, 1 लाख। समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत। 3 फॉर्मूले हो गए, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। डन। फिर आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन। डेब्ट मतलब कर्जा लिया हुआ, मांगा हुआ पैसा, और इक्विटी मतलब हमारा खुद का फंड्स। तो यहाँ पे डेब्ट में क्या आ जाएगा, आपके डेब्ट में आ जाए बोरोड फंड, मतलब डेब्ट आपका बोरोड फंड में आ जाएगा डिवेंचर, बैंक लोन, बराबर ना, या कोई लॉन्ग टर्म फंड हो, कोई शॉर्ट टर्म फंड हो, सब आ जाएगा। प्रोपराइटर फंड मतलब खुद का पैसा, तो ये हो गया ना, ये मांगा हुआ पैसा और ये खुद का पैसा, तो ये क्या हो गया, ये ओन फंड और ये ओव फंड। तो तुम्हें पता चल गया प्रोपराइटर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें से निकाल दो फिक्टिशियस एसेट्स। यहाँ आ गया ना पूरा बैलेंस शीट, आपका जो वर्टिकल बैलेंस शीट था वही स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे। आगे कैपिटल गियरिंग रेशियो, यहाँ पे देखना ध्यान से वर्ड क्या दिया है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज अपॉन फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी। सॉरी, यहाँ पे भी मैंने फिक्स लिख दिया गलती से, चेंज कर देते हैं। चलो, दोनों में फर्क है, बता रहा हूँ बेटा। अभी फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज अपॉन फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी। तुमने पूछा सर इसका रेशियो क्या है, अरे भाई ये तो सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारा मांगा हुआ पैसा और हमारा खुद का पैसा क्या प्रोपोर्शन है, हमने ज़्यादा पैसा मांगा है कि ज़्यादा हमारा खुद का पैसा है। देयर इज नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रेशियो, ये तो सिर्फ हम पता कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशियो कहता है फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग, मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जिसपे आप फिक्स रेट पे रिटर्न्स देते हो। अब फिक्स रेट पे आप किस पे देते हो रिटर्न, प्रेफरेंस शेयर, बराबर, और डिबेंचर। समझा कि नहीं समझा, फिक्स रेट, प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं और डिबेंचर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो ये फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज। और जो आपका फ्लक्चुएटिंग है, इसे बहुत से तरीके से बोल सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग मतलब आपका जो प्रोपराइटर फंड है इसमें से प्रेफरेंस शेयर हटा दो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, शेयर कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस। फर्क समझा दोनों में, ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, बस फर्क इतना है कि प्रोपराइटर फंड, ओन फंड में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आता है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ इक्विटी शेयर को किया जाएगा कंसीडर। सर प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं, अरे उसमें तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो फिक्स बेयरिंग सिक्योरिटीज हो गए। चलो डन। यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला है प्रोपराइटरी रेशियो, मतलब ओवरऑल बिजनेस जो हमारा फिक्स एसेट एप्लीकेशन है उसके सामने हमारा खुद का फंड कितना है, टोटल एसेट के सामने हमारा फंड्स कितना है। तो प्रोपराइटर फंड तुम्हें पता है कैसे मिलता है, प्रोपराइटर फंड कैसे मिलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। सब प्रोपराइटर फंड ढूंढा है ना यहाँ पे,
सेम। टोटल एसेट का मतलब होता है फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल नहीं। एप्लीकेशन ऑफ फंड में मालूम है ना क्या आता है, 1 फिक्स एसेट, 2 इन्वेस्टमेंट और 3 वर्किंग कैपिटल। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एसेट की बात कर रहा हूँ। तो फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, डन। 6 फॉर्मूले मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे सिर्फ नाम चाहिए। 10 सेकंड दे रहा हूँ, सिर्फ नाम चाहिए। कौन से फॉर्मूले हैं, नाम चाहिए मुझे सिर्फ। कौन बोलेगा 6 के 6 नाम? 6 नाम, रेशियोज, 6 रेशियोज थे, उनके सिर्फ नाम चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो तो लास्ट था, उससे पहले कौन सा तो गियरिंग रेशियो था, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डन। नाम याद है, फॉर्मूले ऑटोमेटिक धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एक आध कोई तो हर एक को मौका देता हूँ, जिसे जो बोलना है वो फॉर्मूला बोले। तुमसे शुरू कर दे, कोई भी एक फॉर्मूला का नाम का फॉर्मूला। हाँ, अब जब तुमने क्विक रेशियो बोला ही है तो इसके और भी नाम बता देता हूँ मैं। क्विक रेशियो का दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो, क्विक लिक्विड, और दूसरा नाम है इसका और एक एसिड टेस्ट रेशियो। क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो, डन। चलो तुम बताओ कोई भी एक फॉर्मूला। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, कैपिटल इनटू, डर क्यों रहा है? चलो थर्ड, तुम्हें मौका। वो बोल रहा होगा मेरा छीन लिया। हाँ, डेप्ट रेशियो, सुपर। तुम्हारे लिए 2 बचे हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो कोई बोल के बताओ, मैं शॉर्टकट देता हूँ, FIBS अपॉन FIBS। देखो हमने कहा था ना फॉर्मूला याद हो जाएगा। और एक बचा है बस, प्रोप्राइटरी रेशियो। मैं बताता हूँ, प्रोप्राइटर फंड अपॉन डैश इनटू 100। व्हाट इज द डैश? टोटल एसेट्स, डन। चलो अब हमने हमने बैलेंस शीट के रेशियो देखे हैं। याद रखना ये क्या बताता है, ये कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बात करता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब हमारा इतना एसेट है क्या जो लायबिलिटी पे कर सकते हैं हम, तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है। क्विक रेशियो इमीडिएट सॉल्वेंसी, क्विक इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में बात करता है, डन। चलो तो इस 6 के रिगार्डिंग एक सम देखते हैं। चलो बाकी के धीरे धीरे फॉर्मूला देखेंगे। Following is the balance sheet of Sun Limited as on 31st March 22। बैलेंस शीट दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट के रेशियोज ही पूछेंगे। क्या क्या पूछा है? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो बता दिया ना मैंने, क्विक रेशियो का दूसरा नाम था लिक्विड रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, सारे पूछ लिए बराबर। चलो मुझे बताओ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अगर मुझे चाहिए तो इसमें कौन सा शेयर कैपिटल है? बस एक ही है, ये दोनों क्या हो गया आपका शेयर कैपिटल, डन। चलो रिजर्व्स कितने, रिजर्व्स कितने, कितने पूछ रहा हूं तो नाम बोल रहे हो। 2, कौन से? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बोरोड फंड कितने आइटम्स है? बोरोड फंड एक, वो भी क्या है, डन। बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? करंट लायबिलिटीज। इसमें कोई नॉन क्विक है तो बताओ मुझे। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक है, तो चलो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये नॉन क्विक है, डन।
चलो एसेट की तरफ चलते हैं। फिक्स एसेट कितने आइटम से बताओ, कितने आइटम है फिक्स एसेट, कितने? दो, मुझे तीन दिख रहे हैं। तीन है ना, बराबर। अच्छा, इसमें फिक्टिशियस एसेट बताओ कितने, फिक्टिशियस कौन सा? डन। चलो करंट एसेट्स, बाकी सारा करंट एसेट्स है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट तो करंट एसेट होता है ना। डन। तो मुझे बताओ इसमें नॉन क्विक आइटम बताओ कौन सा कौन सा? स्टॉक और एडवांस टैक्स, ये दोनों हमारे नॉन क्विक हैं। कोई दिक्कत है अब इसमें सॉल्व करने में? कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट मतलब ये पूरा अपॉन करंट लायबिलिटी मतलब ये पूरा। चलो मुझे इसका टोटल बताओ, करंट एसेट्स का टोटल बताओ। 60,000, जल्दी जल्दी। 60,000 प्लस 75,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 55,000 प्लस 50,000, तो ये हो गया आपका 3,10,000, बराबर। करंट लायबिलिटी का तीनों का टोटल सॉल्व कर दें? चलो फिर ठीक है। हमारा पहला फॉर्मूला पूछा था करंट रेशियो, वेरी गुड, विच इज करंट लायबिलिटी। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 3,10,000 अपॉन करंट लायबिलिटी कितना था 1,30,000। इसे डिवाइड करो 2.38, प्रॉपर बोलो। और याद रखना जो भी फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, कितने फॉर्मूले सिखाए बैलेंस शीट के? 6। इन 6 में से सिर्फ वो फॉर्मूला जिसको 100 से मल्टीप्लाई किया है उसके आगे परसेंटेज लिखेंगे, बाकी जितने भी फॉर्मूले उसके आगे लिख देंगे रेज़ टू 1। इसका मतलब जब आपका करंट लायबिलिटी 1 रुपए है तो उसके सामने आपका करंट एसेट 2 रुपए 38 पैसे है। समझा? तो सफिशिएंट पैसा है हमारे पास हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पे करने के लिए। समझा कि नहीं समझा? चलो सेकंड फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे करंट एसेट में से ये दो आइटम नॉन क्विक हटा दूंगा, समझा कि नहीं? और ये पूरे करंट लायबिलिटी में से ये नॉन क्विक आइटम हटा दूंगा, समझा? तो मैं फॉर्मूला उसी तरह से रखूंगा। सॉल्व करने का कोई भी तरीका है, या तो करंट क्विक एसेट्स वाले अमाउंट ले लो तुम और लिखो, और नॉन क्विक लो ही मत, तो भी तो बात वही बनेगी ना। आप ये नॉन क्विक नहीं लेते हो, ये टोटल या तो फिर ये ओवरऑल टोटल में से नॉन क्विक हटा दो, बात तो एक ही है। मेरा तरीका सॉल्व करने का अलग, तुम लोग का अलग हो सकता है। तो सेकंड फॉर्मूला है क्विक रेशियो, which is quick assets upon quick liabilities। आपका मैं इधर ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई करंट एसेट माइनस नॉन क्विक, तो बात तो क्विक की हो गई। और क्विक लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी माइनस नॉन क्विक, ठीक है। तो मेरे पास तो ऑलरेडी करंट एसेट है ना 3,10,000, और करंट लायबिलिटी है मेरे पास 1,30,000। इसमें से नॉन क्विक हटाएंगे, ये दोनों का टोटल नॉन क्विक का कितना हो गया 1,05,000। तो भाई ठीक है, यहाँ से माइनस कर देंगे 1,05,000, और नॉन क्विक लायबिलिटी क्या यही है, बैंक ओवरड्राफ्ट 30, तो -30। अपने अपने तरीके हैं सॉल्व करने के, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। 3,10,000 में से 1,05,000 गया तो ये बच गया 2,05,000, और ये आ गया 1,00,000। तो आपका फाइनल आंसर आया 2.05:1। ऐसा ही लिखना है, समझा?
इसका स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 था, हमारा बेटर है। इसका रेशियो 1:1 था, हमारा और बेटर है। समझा? थर्ड फॉर्मूला स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। थर्ड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो जिसका फॉर्मूला है स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल into 100। स्टॉक कितना है? ये रहा स्टॉक 55,000 अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पता है कैसे मिलता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सही है? और 55,000 मेरा करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों पहले फॉर्मूले में है। ये रहा करंट एसेट, ये रहा करंट लायबिलिटी। 3 10 में से 31 माइनस कर देंगे। तो ये आ गया तुम्हारा 55,000 कितना अपॉन 1,80,000 इंटू 100 कितना आया? 30 पॉइंट समझा? परसेंटेज देखो, मैंने इसका स्टैंडर्ड रेशियो कहा था 100%। मतलब अगर आपका वर्किंग कैपिटल 1 लाख है तो ये स्टॉक कितना मेंटेन कर सकते हो आप? 1 लाख। अगर तुमने ऐसा ना करते हुए आपका वर्किंग कैपिटल 1 लाख है और 1,50,000 का तो आपका स्टॉक ही है, तो बहुत ज़्यादा आपने स्टॉक भर के रखा है। पुअर इन्वेंट्री कंट्रोल। आपकी कंपनी को इन्वेंट्री मेंटेन करने नहीं आया, भर भर के पैसा लगा दिया स्टॉक में, अब तुम्हारे पास पैसे बचे नहीं हैं। समझा? लेकिन अगर इससे कम आता है, इससे कम, मान लो वर्किंग कैपिटल 1 लाख है और ये है 35,000 नहीं 30,560, तो 1 लाख के कंपैरिजन में स्टॉक कम भरा है तो परसेंटेज आ जाएगा 30.56। मतलब परफेक्ट इन्वेंट्री कंट्रोल। आपकी इन्वेंट्री में पैसा डूबा हुआ नहीं है। समझा? चलो थर्ड हो गया। फोर्थ फॉर्मूले पे चलते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो, अब वो इतना बड़ा चौड़ा नहीं लिखूंगा मैं लिखता हूँ कैपिटल गियरिंग रेशियो। आप लोग लिखिए पूरा, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज, फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज, वो तुम्हारे ऊपर है। फिक्स में आता है प्रेफरेंस शेयर और बोरोड फंड। फ्लक्चुएटिंग में आता है इक्विटी शेयर की अमाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट, और फिक्टिशियस माइनस कर देंगे। ठीक है? तो प्रेफरेंस शेयर है ना 1 लाख, तो हमने लिखा प्रेफरेंस शेयर 1 लाख प्लस बोरोड फंड है ना, बोरोड फंड 10% डिबेंचर विच इज 1 लाख अपॉन इक्विटी शेयर भी है 3 लाख। फिर आता है रिजर्व, हमने दो रिजर्व टिक मार्क किए हैं, 85,000 प्लस 50,000 135, और फिक्टिशियस यस है, फिक्टिशियस 25 प्रिलिमिनरी। चलो ये आ गया 2 लाख अपॉन 335 में से 25 गया तो 3,10,000 4,10,000 डन। तो चलो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4,10,000 0.4849 है ना।
ये आ गया आपका 0.49:1। चलो, कैपिटल गियरिंग रेशियो के बाद क्या दिया है आपको? प्रोप्राइटरी रेशियो। तो फिफ्थ फॉर्मूला आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इंटू 100। प्रोप्राइटर फंड में आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। और टोटल एसेट में आता है फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। तो ठीक है, शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्रेफरेंस बोथ, इक्विटी और प्रेफरेंस बोथ कितना हुआ? 4 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व तो हमारे पास 2 है, तो ये आ गया 135 माइनस फिक्टिशियस है हमारे पास प्रिलिमिनरी विच इज 25। अब रही बात फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट। देखो ये पूरा फिक्स एसेट है, ये पूरा करंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है नहीं, मार्केटेबल है, तो वो तो आ ही गया करंट एसेट में। और क्या है? फिक्टिशियस, तो ये नहीं लेना है हमने, सॉरी ये नहीं लेना, ठीक है। अभी एक एक करके टोटल करो, या एक काम करो ना, 765 में यही निकाल दो, कितना बचा? 740। चलो तो ठीक है, 7,40,000 सबका टोटल ले लिया हमने। या तो लिखो फिर फिक्स एसेट का टोटल, इन्वेस्टमेंट डैश और करंट एसेट्स का टोटल, वो तुम्हारे ऊपर है। इंटू 100, तो ये आया तुम्हारा 535 माइनस 25 510 अपॉन 740 इंटू 100, कितना परसेंट आ रहा है? 68.92। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड रेशियो बता देता हूँ, 60 to 75% के बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रेशियो इसका, तो यस उसी के भीतर आया ना आंसर, 68.92। चलो ठीक है, और एक फॉर्मूला पूछा है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो 6 आ गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड इंटू 109। अच्छा, प्रोप्राइटर फंड तो अभी अभी ढूंढा ना, प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड, और प्रोप्राइटर फंड कितना आया? 5,10,000। तो काहे वापस से कैलकुलेट करना है, लिख दो 5,10,000। बोरोड फंड एक ही तो आइटम दिया है, 1 लाख। डन। तो 1 लाख डिवाइड बाय 5,10,000। अरे बोल जोर से। 19, तो 196, तो ठीक है 196 रहने दो, इस टू 1। देखो अब राउंड ऑफ करोगे तो डेसिमल को, डेसिमल के पहले मत लिख देना कुछ, जीरो है तो जीरो ही रखना। तो 196 से पॉइंट बढ़ रहा है तो 20, ठीक है, वैसे भी 0.20 ही बनेगा, ठीक है। तो अगर आ रहा है ऐसा, तीन डिजिट लिख दो, खत्म, सेफ हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े पेजेस बना लेते हैं।
चलो ठीक है। मैं उससे पहले आगे बढ़ने से पहले जरा तुम इधर देखो। हाँ, मुझे प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बोलो। है उधर के देखना। अच्छा है प्रोप्राइटर रेशियो, लास्ट वाला। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बोल रहे, ये लास्ट नहीं, जो मैंने 6 सिखा है उसमें का लास्ट प्रोप्राइटरी रेशियो। जो फॉर्मूले का नाम है उसी से शुरू होगा फॉर्मूला। आ गया, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। तुमसे एक ही सवाल है, 6 में से कितने फॉर्मूले में इनटू 100 आया? 2। कौन सा? एक नहीं, एक वर्किंग कैपिटल दैट इज स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, दूसरा प्रोप्राइटर रेशियो जो इसने बोला। ठीक है, ऐसे ही याद कराएंगे तुमको, बार बार पूछेंगे तो बोलोगे। चलो दे दिया है, सीधा सीधा समझ रहा है। बैलेंस शीट दिया हुआ है तो बैलेंस शीट के कितने पूछे? 1 2 3 ही रेशियो पूछे और बोला है कमेंट देयर ऑन। अब जो मैं बोले जा रहा था उसको लिख के कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो अब शेयर्स कितने हैं? 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। और बोरोड फंड कितने हमारे पास? 2, डिबेंचर बैंक लोन दोनों दे दिया है। उसके बाद है रिजर्व। रिजर्व सत्यानाश हो इनका, एक इधर दे रहे हैं और एक लास्ट में दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब करंट लायबिलिटी है। बस करंट लायबिलिटी में एक मुझे नॉन क्विक बता दो क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक है, बस ये याद रखना, ठीक है। जो छोड़ दिया वो पूरा पूरा का पूरा करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, सब हमारा करंट लायबिलिटी है। क्या है? आगे नेक्स्ट, फिक्स एसेट कहां तक है? फिक्स एसेट कहां तक है? फर्नीचर तक है, ये पूरा का पूरा फिक्स एसेट। उसके बाद अरे इन्वेस्टमेंट भी ले लिया क्या? चलो अभी ठीक करके देता हूँ। इन्वेस्टमेंट सिंगल है, एक ही है, और आपके पास बाकी सारा करंट एसेट है। फिक्टिशियस है क्या? एक फिक्टिशियस भी है। अच्छा क्या क्या फिक्टिशियस नाम सिखाए थे याद है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट एंड डिवेंचर, और एक बाकी है, हम किसी को कमीशन पे करते हैं हमारे शेयर्स इश्यू करने के लिए, अंडर राइटिंग कमीशन। चलो डन, यही हमको फिक्टिशियस। बाकी सब आपका करंट एसेट। इसमें नॉन क्विक बता दो क्या है? स्टॉक है और प्रीपेड है, ये नॉन क्विक है। चलो अब तो कोई भी सॉल्व कर सकते हैं सब। पहले बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इंटू 100। आपके प्रोप्राइटर फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। टोटल एसेट में क्या आता है? फिक्स एसेट भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, करंट एसेट भी आता है, इंटू 100 भी आता है। वेरी गुड। चलो पहला है शेयर कैपिटल, ये दोनों शेयर कैपिटल है, 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो दो दिए अलग अलग, 3 लाख प्लस 40,000, तो आपका रिजर्व हो गया 3,40,000। और फिक्टिशियस है एक ही आइटम विच इज प्रिलिमिनरी 20,000। नेक्स्ट
फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। फिक्स एसेट जरा मुझे टोटल बता दो, इस बार ऐसे करते हैं। 4 2 6 7 10 7 70, चेक कर लो भाई, बराबर है। 7,70,000 का फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट 40,000 प्लस करंट एसेट। करंट एसेट चलो भाई शुरू करो। 1,40,000, 1,60,000, 2,20,000, 2,34,000 और 4,05,000। 4,04,000 ना, 234 था तो 4,04,000 के 3,04,000 सत्यानाश हो। चलो 1,40,000 प्लस 20 और 60 80 प्लस 14 प्लस 70 3,04,000, वही तो बोला मैंने। 3,04,000 इंटू 100। चलो ये अभी टोटल आ रहा है 4 3 7,40,000 में से 20 क्या, तो 7,20,000। 770 प्लस 40 तो ये हो गया 8,10। 8,10,000 माइनस 3,04,000 5,06,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 7,70,000 प्लस 40,000 माइनस प्लस है, वो प्लस है, मैंने माइनस कर दिया। 11,14,000 कितना? चलो जो मन में आए कमेंट लिख दो। देखो द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ प्रोप्राइटरी, ऐसा लिख दो, प्रोप्राइटरी रेशियो is 64.63%, which is almost within the range of 60 to 75%. Done. सेकंड, हमें सेकंड फॉर्मूला बोला है कौन सा? स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो which is stock upon working capital into 100। तो भाई हमारा स्टॉक कितना है? वर्किंग कैपिटल तो हमको कैसे मिलेगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। रही बात स्टॉक की, तो स्टॉक हमें पता है विच इज 60,000। अब 60,000 अपॉन करंट एसेट्स कितना है? तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। करंट एसेट्स 3,04,000 माइनस करंट लायबिलिटी। तो भाई क्रेडिटर से शुरू करो। 1,20,000, 2,00,000 कितना? कैसे, चांस ही नहीं है। 2,00,000 तो हो गया ऑलरेडी। 260 274 माइनस 2,74,000। चलो 60,000 अपॉन 3,04,000 माइनस 274 30। 3,04,000 माइनस 274 तो 30,000 आया। कितना परसेंट आ रहा है? सत्यानाश। पुअर इन्वेंट्री कंट्रोल। द स्टैंडर्ड रेशियो is 100%.
this indicates, the actual stock working capital ratio is 200%. This indicates poor inventory control. समझा? भर भर के पैसा लगा दिया स्टॉक में और आपका अभी पैसा फंस गया. थर्ड, कैपिटल गियरिंग रेशियो. Fixed interest bearing securities upon fluctuating interest bearing securities. आपकी फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज में आता है प्रेफरेंस शेयर और जो भी फिक्स रेट है. ये तीनों फिक्स रेट है ना, 8%, 16%, 15% फिक्स देना ही देना है. तो ये टोटल हो गया 280 और 40, 320. और ये कैसे मिलेगा? इक्विटी शेयर 2 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व तो 2 है हमारे पास, 3 लाख और 40, 3 लाख 40. इसमें से माइनस करेंगे फिक्टिशियस जो कि 20,000 है. तो यहाँ पे आ गया 3 लाख 20 अपॉन कितना? 5 लाख 20, 0.62:1. डन. चलो ये भी फटाफट सॉल्व कर लेते तो आज हमारा बैलेंस शीट के रेशियोज तो खत्म हो जाएंगे. ठीक है. Following is the balance sheet of Dipali Limited for the year ended 31st March 22. बैलेंस शीट दिया हुआ है. अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं. शेयर कैपिटल में कितने आइटम है? 2, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. उसके बाद आपके पास प्रॉफिट है 2 ही है, प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल रिजर्व और अदर रिजर्व 3 है. चलो 3 रिजर्व हो गए. उसके बाद है आपके पास डिबेंचर, टर्म लोन, ये दोनों के दोनों बोरोड फंड. बाकी सारा जो बच गया है वो है आपका करंट लायबिलिटीज. इसमें नॉन पिक है क्या? सन्ड्री क्रेडिटर, कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट भी आपका शॉर्ट टर्म लोन ही है. ठीक है. बाकी प्रोविजन और एक्सपेंस ड्यू इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग. डन. तो आपका क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्सपेंस ड्यू, ये 3 है आपके करंट लायबिलिटी. बोरोड फंड में भी 3 है. आगे एसेट्स में है आपके पास गुडविल से लेके फर्नीचर तक फिक्स एसेट. इसके बाद 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. उसके बाद है आपका पूरा का पूरा करंट एसेट सिवाय 10,000 के, विच इज योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. डन. दैट इज फिक्टिशियस. बाकी सारा आपका करंट एसेट जिसमें स्टॉक एक नॉन क्विक है, प्रीपेड एक नॉन क्विक है. डन. चलो ठीक है. करंट लायबिलिटी में देख लो एक भी नॉन क्विक नहीं है, एक भी नॉन क्विक आइटम नहीं है. तो चलो ठीक है. करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, प्रोप्राइटरी और डेब्ट, मतलब कैपिटल गियरिंग रेशियो नहीं पूछा, बाकी सारे फॉर्मूले पूछे. तो सॉल्यूशन 3. सबसे पहला है करंट रेशियो. फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. यहाँ पे आपके पास करंट एसेट, चलो स्टॉक से ऐड करना शुरू करते हैं. 40,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 14,000 कम्स टू 1,30,000. रही बात करंट लायबिलिटी की, तो 3 करंट लायबिलिटी है. एक तो हो गया आपका सन्ड्री क्रेडिटर 20 प्लस 10 30 प्लस 5
35,000। चलो डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है। क्विक 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 क्विक। 4.33:1। सेकेंड लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो क्या बोला है? लिक्विड रेशियो गलत बोला है इसने। मैं ही करूँ क्या? 1,30,000 डिवाइडेड बाय, तुम लोग क्या हवा में कैलकुलेट करते हो क्या? 3.71:1। चलो, क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, दैट इज करंट एसेट माइनस नॉन क्विक। और यहाँ पे करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। अच्छा, मैं नॉन क्विक की जगह तीनों आइटम लिखता हूँ समझने के लिए। स्टॉक, प्रीपेड और एडवांस, बराबर। अब देखा जाए तो आपको इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया ही नहीं है, जो आपका करंट लायबिलिटी वही आपका क्विक लायबिलिटी। स्टॉक प्रीपेड दिया हुआ है, बराबर, बस क्या नहीं दिया? एडवांस नहीं दिया। तो चलो ठीक है, करंट एसेट है आपका 1,30,000 और करंट लायबिलिटी में नॉन क्विक तो है नहीं, तो पूरा का पूरा क्विक लायबिलिटी। स्टॉक प्रीपेड माइनस करेंगे, स्टॉक है आपका 40, प्रीपेड है आपका 10, तो -40 -10 कितना आया? 80,000 अपॉन 35,000 कितना है आंसर? 2.29:1। डन। थर्ड क्या दिया फॉर्मूला? स्टॉक वर्किंग कैपिटल, क्या है फॉर्मूला? स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू 100। अच्छा, स्टॉक अभी अभी लिखा था ना, स्टॉक आपका कितना है? 40। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, 40,000 अपॉन आपका करंट एसेट, अभी अभी पहले फॉर्मूले में सॉल्व किया था, 1,30,000 और करंट लायबिलिटी 35। 1,30,000 minus 35 into 100, so this comes to 40,000 divided by 95,000 into 100 कितना आ रहा है? 42.11%। डन। चलो, फोर्थ फॉर्मूला है आपके पास डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, बोरोड फंड अपॉन प्रोपराइटर फंड। तो बोरोड फंड जहां पे भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है वो बोरोड फंड, एक तो डिबेंचर और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना है, तो ये दोनों आपके, नहीं गलत ले लिया ना, क्या है ये? बोरोड फंड। बोरोड फंड तो एक ही है, सॉरी दो है, डिबेंचर और टर्म लोन। 1,50,000, 1,50,000 प्रोपराइटर फंड में ओके, आज बादाम खा के आए। 1,50,000 और 15,000, 1,50,000 और 15,000 दी होल अपॉन प्रोपराइटर फंड, मतलब शेयर कैपिटल, वो तो ये हो गया 1,00,000 और 60 1,60,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व तो हमारे पास 3 है, 80,000, और फिक्टिशियस हमारे पास है विच इज 10,000।
So this comes to 165. 240 minus 10 is 230. कितना आराम से 0.72 is to 1. और लास्ट हम सॉल्व करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो. फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इंटू 100. अच्छा, प्रोप्राइटर फंड तो हमने ढूंढा था कहीं पे, तो यहाँ पे हाँ प्रोप्राइटर फंड, तो ये 2,30,000 है. तो प्रोप्राइटर फंड इज 2,30,000. और ये पूरा एसेट साइड फिक्टिशियस मत लेना, बस ये टोटल 4,40,000 में से फिक्टिशियस हटा दो, तो ये आ गया 4,30,000 इंटू 100. तो चलो कितना आ रहा बताओ? 0. ये पक्का ना? 2,30,000 इंटू 100 का तेरा कैलकुलेटर स्लो है. 2,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 4,30,000, 53.49. बीच में कच्चे बादाम खाए इसने. चलो लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस भी ले लेते हैं. पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियोज में जाते हैं. बड़ा ही सिंपल है ये, 5 फॉर्मूले. पहले नाम याद रखो. देखो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो एंड देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, और लास्ट में एक अलग से आ जाता है स्टॉक टर्नओवर. देखो कोई भी फॉर्मूला, लास्ट वाले की अगर बात ना करें, कोई भी फॉर्मूला डिवाइड किससे हो रहा है? प्रॉफिट पूछा तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा तो ग्रॉस प्रॉफिट. बट यहाँ पे ध्यान देना, नेट प्रॉफिट रेशियो तो कौन सा प्रॉफिट? आफ्टर टैक्स मत ले लेना, ठीक है? अगर क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो, तो वो स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, तो फिर जो बोल रहे हैं वो ले लो. यहाँ पर ऑपरेटिंग अगर रेशियो पूछा जाए तो सारे खर्चे, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बताऊं तो इनकम, उसमें सेल्स आता है, फिर माइनस सबसे पहले COGS होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें 3 टाइप के एक्सपेंस है, ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस, बराबर. फिर आता है आपके पास में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर टैक्स. अब जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ ऑपरेटिंग रेशियो, वो सारे खर्चे बोल रहा है, एक ये खर्चा और बाद में ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस, 2 खर्चे, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो वही किया हमने, COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों ले लिए. क्लियर है? तो बन गया ऑपरेटिंग रेशियो. लेकिन अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं तो ये कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस? ऑफिस प्लस सेलिंग प्लस फाइनेंस. समझा? हाँ, कभी कभी ये लोग ऐसा पूछ सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, तो फिर हो गया सेलिंग एक्सपेंस है, तो फिर सेलिंग एक्सपेंस. अगर कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं ऑफिस एक्सपेंस रेशियो, तो कौन सा खर्चा लेना? सिर्फ ऑफिस एंड एडमिन. सिर्फ ऐसा बोल दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, कोई भी एक्सपेंस स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो तीनों टाइप के एक्सपेंस ले लेना. डन. लास्ट में आता है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मतलब कितने टाइम के बाद आपका स्टॉक चेंज हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो. COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. और एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. एवरेज इसी तरह से मिलता है ना, जितने आइटम्स होंगे उनको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, 2 है नंबर ऑफ आइटम्स. डन. बाकी सारे फॉर्मूले नेट सेल से डिवाइड हो रहे हैं, बस ये डिवाइड हो रहा है एवरेज स्टॉक से. ठीक है, तो चलो देखते हैं.
इसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन है? फॉलोइंग इज द रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, रेवेन्यू वाले फॉर्मूले 5 प्रॉफिट एंड लॉस वाले ही फॉर्मूले यूज होंगे। आपको सेल्स दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इंटरेस्ट रिसीव दिया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दे दिया है और नेट प्रॉफिट दिया है। अब पंगा तो ये है, देखते हैं डायरेक्टली मिलता है, नहीं तो फिर इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सेलिंग एक्सपेंस रेशियो तो भैया सेलिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए मुझे COGS चाहिए, और एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा? ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑफिस सेलिंग दो ही खर्चे इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। तो ऑब्वियसली बात है, टैक्स का नामो निशान नहीं है, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। चलो तो फिर ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो सॉल्व करते हैं पहले। दिस इज सॉल्यूशन 4। सबसे पहले बोला है सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, हमारा फॉर्मूला है सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो सेलिंग एक्सपेंसेस ये है हमारा 27, नेट सेल्स मतलब रिटर्न्स माइनस करके, बट यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं दिया है, सीधा सीधा हमें सेल्स दे दिया है। 5,40,000 इंटू 100 कितना परसेंट आया? 27,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5,40,000, परफेक्ट एकदम आया कितना? 5%। मतलब देखा जाए तो आपका सेल्स के जितना भी आप सेल करते हो 5% तो आप सेलिंग एक्सपेंसेस में लगा देते हो, एडवर्टीजमेंट वो सब में। सेकेंड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो इसके लिए मुझे सॉल्व करने के लिए पहले मुझे चाहिए COGS बराबर। COGS मतलब फैक्ट्री के खर्चे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो, मतलब कैरेज उसी में आगे डायरेक्ट खर्चा है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका ओपनिंग स्टॉक है 54,300, 327,150, 327,150। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका कैरेज आ गया 8,550, और माइनस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग है आपके पास 84,000। डन। तो कितना आया? 54,300 प्लस 327,150 प्लस 8,550 माइनस 84,000, 3,06,000। अब इसे सॉल्व करने के लिए मुझे एवरेज स्टॉक भी चाहिए, विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। मेरे पास दोनों है, ओपनिंग 54,300 क्लोजिंग 84, 54,300 प्लस 84,000 divided by 2 which comes to 69,150। हाँ, अब सॉल्व कर सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो which is COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अब COGS हमारा मिला है 3,06,000 और अपॉन 69,150 कितना आया? 4.45 की 44
4 4 3 4 2 5 तो 4 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, मैंने बोला था जो भी फॉर्मूला इंटू 100 होगा वो परसेंटेज साइन लिखा जाएगा, बाकी सब जगह पे (1) बट अगर वर्ड आ गया फॉर्मूले में टर्नओवर तो आपको लिखना होगा इसके आगे टाइम्स। इतने टाइम बाद स्टॉक चेंज होता है, ठीक है। चलो थर्ड क्या फॉर्मूला दिया है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला है आपका COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो आपका COGS 3,06,000 है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफिस और सेलिंग दोनों 27 प्लस 90 1,17,000। नेट सेल से आपका 540 इंटू 100। तो बताओ 3,06,000 प्लस 117 तो ये आ रहा है 4,23,000 अपॉन 5,40,000 इंटू 100। तो कितना परसेंट आ रहा है बोलो? 78.33%। डन। और लास्ट इन्होंने पूछ लिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, तो फॉर्मूला आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 1,20,000 और सेल्स 5,40,000। 1,20,000 अपॉन 5,40,000 इंटू 100 कितना आया 22.22%। डन। चलो इस तरह से आपके फॉर्मूलेस आएंगे। अभी तक हम लोगों ने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देखा, हमारे और बाकी है विच इज कंबाइंड रेशियो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंबाइंड रेशियो से शुरू करेंगे, ठीक है।